एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ नेपाली शेल रोटी विच इज़ वेरी पॉपुलर इन नेपाल। तो ये शेल रोटी नेपाल में आपको हर गली और हर जगह में मिल जाएगा ये ना। तो नेपाल में एज ए ब्रेकफास्ट खाया जाता है एंड स्पेशली वो लोग त्योहार टाइम में बहुत बनाते हैं, ये हर घर में ना सकते हैं। तो इसलिए मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ एंड होपफुली यू गाइस एंजॉय द टुडे रेसिपी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू मेक टुडे रेसिपी। थी मैंने ना कल रात को भिगा के रखा। और ये शेल रोटी बनाने का चावल, ये इसको नाम है ताइजन चावल कुछ बोलते हैं। क्या करना है, अभी हमने ये ग्राइंड करना है। तो ये ग्राइंड करने का टाइम हमारा मेन पार्ट है ये ना। रफ वाला रखो और एक वाला थोड़ा स्मूथ बनाने हमने ना। ग्राइंडेड करने के लिए मैं चीनी और घी है ना साथ में ही डाल रही हूँ। आप घी की जगह बटर भी डाल सकते हैं भाई देवे। मैंने यहाँ घी यूज़ किया उसको ना, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। वैसे ना कर सकते हैं, पर मैं अभी ऐड कर रही हूँ ना, शॉर्टकट वाला काम कर रही हूँ मैं ना। टीस्पून है ना बेकिंग पाउडर डाल रहा है। ये टोटली ऑप्शन है, कोई डालता है कोई नहीं डालता है। मैं सब है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ पर भी ज़रूर चेक करना मैंने कितना डाला है और कितना चाहिए इसमें ना। अच्छा से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको कवर करके रख देता हूँ। मिनिमम मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 5-6 घंटा, तो इससे ना अच्छा से ये हो जाएगा। ओके गाइस, तो अभी हमारा ये हो गया 5.5 घंटा। और देखो ये काफ़ी अच्छा से भी फूल गया है। मिक्स करके रख देते हैं। फिर तब तक मैं रेडी करती हूँ दूसरा ना, तेल वगैरह गरम करते हैं हम। तो आज हम शेल रोटी पकाने जा रहे हैं बाहर। तो मैंने सोचा आप लोगों को ना यहाँ गाँव का नज़ारा के साथ है ना, थोड़ा यू बहुत प्यारा है, तो इसके साथ आप इंजॉय कर लेना। ये शेल रोटी पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, मैं इसके ऊपर प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट। मैं भी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ इसका ना। मैदा डालता है और कोई सुशी डालते हैं इसमें ना, और बिना सुशी के बना रहे। इतना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, आप देख सकते हैं। कोई तो है ना जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो हाथ से भी बहुत अच्छा से करते हैं, पर मुझे तो हाथ से करना नहीं आता है। इसके अंदर हो रहा ना, जब उसमें डालेगा तो नहीं होगा आई गेस। ये तरीका सब अलग अलग वे में बना रहे हैं, तो मैंने वैसे तो अपना स्टाइल है ना थोड़ा इजी वे में दिखाया। और आप लोगों को मेरे से भी ज़्यादा इजी है तो प्लीज़ बताना गाइस कमेंट में लिख के ना। तो अभी हमारा ये शेल रोटी बनाने के लिए रेडी है। और मम्मी हम दोनों यहाँ पर है ना पकाने के लिए, यहाँ खुला एरिया में आया आज है ना। थोड़ा आप सबको ना यहाँ का नज़ारा के साथ बना के दिखाऊँ सोचा ना। तो यहाँ पर अभी सनसेट लगा है, देखो ब्यूटीफुल सनसेट के साथ। कोक का बोतल को जस्ट काटा और ये यूज़ करने हैं। हम पकाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको ना कंटिन्यूसली हमने फ्राई करना है। तो ना जब आग बड़ा है तो थोड़ा आग को मीडियम फ्लेम में पकाना है इसको ना। और आज हमने ना आग में पकाया बनाएगा तो टेस्ट ही ज़्यादा आता है, आप सबको पता ही होगा ये ना। तो मैंने ना बोतल से डाला तो बहुत पतला आ रहा था ना, और अच्छा भी से इतना अच्छा भी नहीं हो रहा था। तो मैंने दीदी को बुलाया ना, तो दीदी हाथ से बहुत अच्छा से डालते हैं ना, तो इसलिए अभी दीदी पकाना स्टार्ट हो रहा है।
아마 채시 टेस्ट करते हैं। जंगल वाला शेल रोटी खाने में मजा ही कुछ और है, जरूर ट्राई करना गाइस। तो आज की रेसिपी इतना ही है और अभी अंधेरा भी हो गया और मेरा मेमोरी फुल भी हो गया गाइस। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। एंड ये वीडियो हम तो इतना प्रोफेशनल वे में तो नहीं बना पाया, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था गाइस, तो ज़रूर ट्राई करना ये ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विल सी योर नेक्स्ट रेसिपी।